वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी की तैयारी में थी और मैं यहाँ पे जो है आज दाल की पूरी और चावल की खीर बनाने वाली थी मैं, जिसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं दाल गला के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दी थी और ठंडा होने के बाद इसको मैं फिर से असली घी में भून रही थी। और ये काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब जब भी मैं इंडिया में थी ना, ऐसे कामों से मैं चुप चुप के भागती थी कि नहीं मेरे से नहीं होता, मेरे को नहीं आता, ऐसा बोलते फिरती थी मैं। मगर अब देखो, खुद ही से इंटरेस्ट लेके मेरे को खुद दिल बुरा था कि मैं आज करूँ ये काम, और मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं कभी भी नहीं बनाई, मैं बनाई, मगर मैं ये सिंगल हैंडेड मैं खुद आज अकेली बना रही थी, क्योंकि मेरी कोई हेल्प करने वाले तो थे नहीं यहाँ पे। तो मैं सोची कि मैं ही बना लूँगी, और मेरे को ये किसी भी हाल स्किप करना नहीं था ये, क्योंकि ये साल में तो एक बार आता है इतना बड़ा दिन, ईद मिलादुन्नबी। और आज के दिन कोई बहाना नहीं, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। तो मैं रेडी हो गई जल्दी जल्दी बनाने के लिए, और ऑलमोस्ट हो गया था। मतलब अगर ये हलवा बन गया दाल का तो फिर सब कुछ रेडी हो जाता, इजीली बन जाता। और इसमें मैं गुड़ ऐड कर ली थी, गुड़, जैगरी पाउडर, शक्कर मैंने डाली और इलायची ऐसी मैं डाल दी इसके अंदर। और इसको ना ठंडा होने के लिए रख दी थी मैं। जितना हो सका उसको भुनना, अगर जितना हो सका उसको भूनते रहे तो ये उतने दिन लॉन्ग लास्टिंग रहता। मतलब ये चने का ऐसा रहती पूरियाँ जो जल्दी ख़राब हो जाते, जो जल्दी इसमें चिगटपना बोलते हैं ना, वो आ जाता। यहाँ पे मैं आटा भी पहले से गूंद के रख ली थी थोड़ी देर, मतलब उसको भिगा के रख दी थी 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे छोटे छोटे उसको पेड़े बनाने के लिए। और ये बनाते वक्त मेरे को याद आ रही थी कि कैसे हम लोग भाई बहना एक दूसरे को लड़ते थे कि तुम सही नहीं बना रहे, आप सही नहीं बना रहे, तुम ऐसा बना दे रहे, तुम वैसा बना दे रहे, तुम आपको आता ही नहीं कुछ भी, ऐसा बोल के हम लोग लड़ लेते थे भाई बहुत। तो वो दिन याद आ रहे थे बहुत। और इतनी कंपटीशन होता था हमारे पास, तुम देखो इतनी छोटी बनाए, तुम देखो इतनी बड़ी बना दी है, तुम गोल नहीं बना रहे, तुम ऐसा बना दे रहे, तुमको आ रहा ही नहीं, तुम्हारी पूरी फट जा रही। कंपटीशन बहुत होता था हमारे पास, बचपन से कंपटीशन बहुत होता था। मगर जो कंपटीशन बचपन के लड़ाइयों में था वो मोहब्बत थी एक तरफ से। आज ना वो लड़ाइयाँ हैं और ना ही वो मोहब्बत है किसी में भी। मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4 भाई बहनों में बहुत मोहब्बत है। हम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो कज़न्स रहते ना अपने, वो जैसा शादियाँ हुए, जैसा दूसरे कंट्रीज मूव हो गए, हल्लू हल्लू रिश्ते भी बदल जाते, सब बदल जाता। बदलना भी है, क्यों नहीं बदलेंगे। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सब अपने अपने स्ट्रगल्स में लगे हुए हैं। तो ये सब प्रोग्राम हमारे नानी के घर होता था, और नानी के घर हम लोग एक दिन पहले चले जाते थे ये सब तैयारी करने के लिए, और रात भर बैठ के बनाते थे हम लोग। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। रात में ये हो जाने के बाद हमारे हॉरर स्टोरीज शुरू होते थे। सब झूठे स्टोरीज रहते थे वो, सब इतने झूठे स्टोरीज रहते थे। जो बड़े रहते थे अपने, मतलब जो हमारे बड़े थे ना, वो पूरे झूठे स्टोरियाँ सुनाते थे। मतलब मैं यहाँ पे भूत देखा था, वो दरवाज़ा ऐसा बंद हो गया था, वो खिड़की में से लाइट आ रही थी, ऐसे झूठे बातें रहते थे पूरे को। मगर जब जैसा जैसा अक्ल बढ़ते गई, जब खुद पे हंसी आई कि अच्छा ये झूठ था, ये झूठ था। और मेरे भाई बहन ये बोलते थे अपने घर के सामने से रेलवे ट्रैक आ रही, मतलब जो ट्रैक्टर जाता था उसके निशान जो आते थे, उसको मेरे को ये बोल के पागल बनाते थे कि ये रेलवे ट्रैक आ रही है। तो मतलब जब बचपन में ट्रेनों के इतने दीवाने थे,
हर चीज़ के पहले दीवाने थे, तो खुश हो जाते थे, हाँ भाई अपने पास भी आ रही है अब ट्रेन, अपन अब ट्रेन में बैठ के स्कूल भी आ सकते हैं, ऐसा। और मेरे ना यहाँ पे पूरियाँ इतने अच्छे बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह से, यकीन नहीं हो रहा था मेरे को कि मैं ये अकेली बनाई और इतने अच्छे भी बन गए, क्योंकि हर एक चीज़ ना एक परफेक्ट टाइम और परफेक्ट एज के बाद ही अच्छी आती। इतना तो यकीन भरोसा हो गया मेरे को कि हर चीज़ सीखते सीखते आती, हर चीज़ बनाते बनाती प्रैक्टिस, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इतने अच्छा माशाल्लाह से मेरे पूरियाँ फूले थे, और चावल जो दाल का हलवा भी था वो परफेक्ट मीठा था, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका, और अच्छा भी था। उसमें देसी घी की खुशबू, इलायची की खुशबू भी अच्छी आ रही थी उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिस्पी भी थे और थोड़े नरम भी थे, जो मुंह में डालते ही ना अच्छा परफेक्ट घुल रहा था। ऐसा नहीं कि चबाते उसको मुंह में, थोड़ों के पूरियाँ रहते जो कतरे भी नहीं जाते और चबाए भी तो पेन हो जाता ना मुंह में, वैसे नहीं थे, बहुत अच्छे बने थे मेरे पूरियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खीर भी मैं बना ली थी, ये शूट नहीं कर सकी मैं क्योंकि बच्चे मेरे को सता रहे थे और शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरे खीर पूरियाँ रेडी हो गए, और उसके बाद मैं कुकर ले ली, और सुबह उठते ही मैं इसमें ख़ीमा बना रही, ख़ीमा और दाल बना रही थी आज, क्योंकि जुमा है और तला हुआ गोश्त तो हमेशा खाते रहते दाल के साथ, तो मैं आज सोची कि मैं ये बना लेंगे। और यहाँ पे ख़ीमा ना बिल्कुल बारीक मिलता, मतलब मिशन का ख़ीमा मिलता, ज़्यादा जो हाथ का पिसा हुआ ख़ीमा रहता वो नहीं मिलता यहाँ पे, ये सब मशीन का ख़ीमा ही मिलता। और इसको ना बहुत डेलिकेट तरीके से धोना पड़ता, वरना आधा ख़ीमा अंदर आधा ख़ीमा बाहर रह जाता फिर। और इसको हमेशा ख़ीमे को या गोश्त को यहाँ पे विनीगर डाल के ही वॉश करना पड़ता। इससे विनीगर डालने से ना गोश्त का टेस्ट ख़राब हो जाता और उतना अच्छा नहीं बनता जितना कि अपन इंडिया में बनाते। तो विनीगर थोड़ा यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि गोश्त खट्टा हो जाता अगर ज़्यादा विनीगर डाल दिए तो। यहाँ पे बग़ैर मसालों का गोश्त नहीं बना सकते क्योंकि टेस्टी नहीं रहता, तो इसलिए मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ज़्यादा नहीं स्किप कर देती हूँ, मगर गरम मसाला हमेशा डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही डाल रही थी, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, तेल, और डाल के इसको पहले ख़ीमे को अच्छा मिलाना पड़ता, क्योंकि ये सॉलिड वैसे ही रह जाता, फिर पकता नहीं सीधा से। पूरे गोश्त को जो है ना नमक मिर्ची अच्छी तरीके से लगाना पड़ता, नहीं तो ऐसा सॉलिड रह जाता, फिर वो बाद में अलग दिख के आता। इसलिए मैं उसको नीचे रख के पहले कर लेती हूँ, बाद में तेल डाल के और थोड़ा तेल डाल के मैं चढ़ा लेती हूँ। ये प्याज भी ख़ीमे के लिए थे, पहले मैं ख़ीमा तेल में थोड़ा भून लेती हूँ, उसके बाद प्याज ऐड करती हूँ। और ये छुरियाँ पे इतनी तेज़ थी, मतलब नीचे रख के मैं गफलत से मेरा हाथ इतनी बार कटा है, पूछे मत जाना। मेरा हाथ अभी भी पूरा ज़ख्मी हुआ हुआ है ये छुरियों की वजह से। मैं सोच रही हूँ उठा के फेंकी दूँ छुरियाँ। मैं इसलिए ऐसा काट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा अपन इसमें ख़याल रख के काट सकते, मगर वो अनकंट्रोलेबल रहता भाई, वो जिप कटते रहता उसमें, तो मैं ऐसे ही काटना पसंद करती हूँ। ये प्याज डाल दे काट के जल्दी मैं फिर दाल की तैयारी भी शुरू कर ली थी। तो आज मैं सिर्फ मसूर की दाल बनाने वाली थी। यूजुअली मैं मसूर की और थोड़ी सी मूंग की दाल या फिर 2 दाल हमेशा मिला के बनाती हूँ। आज सिर्फ मैं मसूर की बना रही थी, क्योंकि मैं परसों भी ऐसी बनाई तो भैया को बहुत पसंद आई थी ये दाल, तो मैं ऐसी बना रही थी इसको। और ये टमाटे काटते वक्त मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से कटा है, ये गफलत से कट गया, वो भी छुरी स्लिप हो गई मेरे हाथ से।
तो यहाँ पे फिर मैं दाल में जो है सिर्फ आज हरी मिर्ची की दाल बना रही थी मैं, इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही थी, तो अच्छी क्वांटिटी में मैं हरी मिर्ची ऐड कर ली। और इसमें सिर्फ हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और तेल डाल के मैं इसको आज इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, क्योंकि एक कुकर मेरा ऑलरेडी ख़राब हो गया, इसका विज़ल ख़राब हो गया, आई थिंक, हाँ विज़ल ख़राब हो गया उसका, तो उसमें से एयर पूरी जा रही, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। और एक जो कुकर है मेरे पास उसमें ख़ीमा बन रहा, तो मैं सोची कि इसमें बना लेंगे आज। और ये जब से कुकर ख़राब हुआ ये इंस्टेंट पॉट मेरा बहुत हेल्प कर रहा। ख़ीमे के लिए आलू भी डाल रही थी मैं, जब तक ख़ीमा नहीं गल जाता जब तक मैं आलू और एक टमाटर कट कर ली, क्योंकि ग्रेवी के लिए टमाटर बहुत ज़रूरी है और टेस्ट भी अच्छा आता थोड़ा ख़ीमे का। सिर्फ एक टमाटर डाल रही थी, तो उसके बाद मैं डाल के इसके अंदर भून ली। जब भी खीर पूरियाँ बनते थे हमारे नानी के पास, तो हमारे नानी के घर में हमेशा खीर पूरियों के साथ बघारा खाना, चिकन का खुरमा या फिर दालचा गंवार की फली हमेशा बनती थी। और हमारे पास भी यही बनता था, कंपलसरी था कि बघारा खाना और खुरमा परमानेंट था हमारे पास भी है। और वो जो सुबह सुबह खाने की ख्वाहिश रहती थी, खीर पूरियाँ चखना है, वो अलग एक्साइटमेंट रहता था उसका, कि बहुत खुशी होती थी वो सब देख के। और मेरा ये सब रेडी हो गया यहाँ पे। और जो कोई भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ जल्दी से जाके कर लो, नीड मोर सब्सक्राइबर्स। अल्लाह हाफिज़।